नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। फिर से आरआरबी टेक्नीशियन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है और ये बदलाव जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और सब कुछ बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। और रेलवे की तरफ से अभी देखा जाए तो ये 2024 जो शुद्धि पत्र अनुबंध संख्या 2 दिनांक 27/9/2024 का था, इसमें इन्होंने क्या किया था, वैकेंसी बढ़ाया था। ये अभी आज 1 अक्टूबर का आया है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसमें जो जानकारी दिया गया है कि जो शुद्धि पत्री आया था 27/9/2024 में वैकेंसी जो बढ़ी थी, जो उसमें बोल सकते हैं कि फॉर्म ओपन की लिंक होने की जो डेट थी उस डेट में बहुत बड़ा बदलाव किए हैं। तो सारे प्रश्न और उत्तर को समझते हैं और सबसे बड़ी बात आप ये भी समझ पाओगे, क्योंकि एक जो बहुत कॉमन सा प्रश्न था बच्चों का कि सर भैया ये जो हमने पहले फॉर्म भर दिया था 12th बेसिस पे, बाद में हमारा क्या हो गया, ITI भी हो गया, तो मैं क्या अब ITI वाले पद पे एलिजिबल हूं। तमाम जितने भी संस्थाएं थे, यूट्यूब के चैनल थे, सब लोग कह रहे थे नहीं। अकेला मैं आपसे बोल रहा था कि हाँ भैया आप लोग आवेदन कर पाओगे, और यही हुआ। इसमें वो सारी चीज एक्सेप्ट कर ली गई। मैंने कॉल भी किया था और उसके बिहाफ पे भी आपको बताया था कि भैया ये सारी जो चीजें हैं, जो बच्चे 12th में फॉर्म भरे थे 12th PCM से, उनके पास ITI का रिजल्ट आ गया, तो अब वो लोग ITI वाले पद के लिए एलिजिबल हैं और उसका भी क्लैरिफिकेशन आ गया है। हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। पहला पूछा गया कि 27/9/2024 के शुद्धि पत्र अनुबंध संख्या 2 में दिए गए विवरण के अनुसार मौजूदा उम्मीदवारों या नए उम्मीदवारों के लिए CEN 2024 के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की विंडो अवधि की आरंभिक तारीख क्या है। तो ये तारीख पहले 4 थी, अब बदल दी गई है। कब? 2/10/2024, यानी कि अभी लिंक एक्टिव हो जाएगी आपकी 1 से 1.5 घंटे बाद, और अब आप कर सकते हो। लेकिन अभी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आधे घंटे के लिए ओपन होगा उसके बाद बंद हो जाएगा। आपके पास पर्याप्त समय है, तो आज रात में आप कोई ना करो, मैं आपको सुझाव यही दूंगा। और अब मैं आपको सारी चीजें एक एक वीडियो करके बताता रहूंगा, किस जोन को आपको चेंज करना है, किस जोन में आपको जाना है, किस जोन में आवेदन करना है, किस जोन से कितने फॉर्म आए हैं, कितनी आपकी क्या है कॉम्पिटिशन है, कौन सा रेड जोन है, कौन सा सेफ जोन है। एक एक एनालिटिकल बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्चुअल डेटा है, जो सबसे विश्वसनीय डेटा होता है RTI रिप्लाई के आधार पर, वो सब कुछ के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि आप लोग विश्वास जताते आए, एक बार फिर से आभार प्रकट करूंगा इतना सारा ढेर सारा प्यार के लिए और इस विश्वास के लिए। दूसरी बात, यहां पे दूसरा जो प्रश्न है 27/9/2024 के शुद्धि पत्र अनुबंध संख्या 2 में दिए गए विवरण के अनुसार मौजूदा उम्मीदवारों नए उम्मीदवारों के लिए CEN 2024 के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की विंडो अवधि की समापन तारीख क्या है। तो समापन तारीख इन्होंने 16/10/2024 ही रखा है और ये 15 दिन के लिए खोल लें। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे आप में से कितने मेरे ऐसे छोटे भाई छोटी बहन हैं जो इस बार नया आवेदन करने जा रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, इस बार क्या करेंगे, केवल मॉडिफिकेशन करेंगे, जोन चेंज करेंगे और बाकी कैटेगरीज को ऐड करेंगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ये भी मुझे बताना कमेंट करके कि आप में से कितने मेरे छोटे भाई छोटे बहन हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने 12th PCM से भरा था और अब क्या कर दिए हैं, अब उनके पास ITI हो गया, और ITI कब क्लियर हुआ है मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 3 में क्या था, क्या आवेदन शुल्क भुगतान कर चुके उम्मीदवारों को फिर से आवेदन शुल्क भरना होगा। ये शुल्क लिखा है, ऐसा लग रहा है आलोक शुक्ल करना चाह रहे हो, ये शुल्क है, गलत लिख गया है। भुगतान करने की आवश्यकता है नहीं, जो पहले से फॉर्म भर दिए उनको दोबारा फीस की आवश्यकता नहीं है, उन्हें फॉर्म फीस नहीं देना है। लेकिन जो बच्चे नया अप्लाई करने जा रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको आवेदन की फीस देना पड़ेगा। क्या मौजूदा भुगतान कर चुके उम्मीदवार RRB को बदलना और सभी अधिसूचित श्रेणियों संख्या 240 के लिए पद प्राथमिकता को जोड़ संशोधित कर सकते हैं। हाँ, 2 से 40 सारे अगर मौजूदा हैं तो आपके पास 1 से 18, एक हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला और 2 से लेके हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला, तो 2 से लेके 18 तक तो आपने भरा ही था। अब आपके पास 19 से 40 भी ओपन हो जाएंगे। तो अगर आपका पास कोई ITI जो ITI भरे होंगे तो उसके आधार पर आपको दिखा देगा कि आप इस पद के लिए और एलिजिबल हैं। मैं आपको लाइव दिखा दूंगा किस प्रकार से होता है। आप लोग मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सेंड कर दीजिएगा, नीचे जो नंबर चल रहे हैं तो उसके आधार पर मैं आपको करके लाइव दिखा दूंगा किस प्रकार से। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका
फिर से वहां पे नोटिफिकेशन सारे जो प्रेफरेंस सीटें हैं वो आ जाएंगी और उसे आपको केवल ऐड करना रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें आप 2 से 40 मतलब टोटल 2 से 40 तक एक्सेस कर पाओगे। और जो नया बच्चा फॉर्म भरेगा, नया भैया मेरा फॉर्म भरेगा, वो क्या होगा, उसके लिए तो 2 से 40 ओपन ही रहेगा। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा। साथ में ही आप क्या कर पाओगे, जो पोस्ट प्रेफरेंस है उन सबको जोड़ घटा पाओगे, इस बात को ध्यान देना। क्या मौजूदा भुगतान वाले उम्मीदवारों को सभी क्षेत्रों के लिए एक्सेस कर सकते हैं? मतलब कि जो अभी फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए सारे ऑप्शन फिर से चेंज होंगे? सारे ऑप्शन चेंज नहीं होंगे। जैसे अब आप क्या कर पाओगे, अब अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 श्रेणियों से थे तो 2 से 40 के लिए एक्सेस कर पाओगे। इसमें आप अपने शैक्षणिक योग्यता ऐड कर पाओगे। एजुकेशन मैंने आपको पहले बोला था, यही वाला वो पॉइंट है जहां पे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने बोला था कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे जोड़ पाओगे, और जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले आप 12th डाले थे केवल, अब आप क्या डाल पाओगे कि मेरा ITI बिल्डर से है, मेरा ITI इलेक्ट्रीशियन से है, मेरा ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो आप डाल पाओगे ना। और जैसे डालोगे तो जो 2 से 40 और 1 से 18 तो पूरे के पूरे मतलब 2 से 40 में जितने पद के लिए आप एलिजिबल हो वो सारा आपके विंडो में आ जाएगा। अब उसे आप जोड़ के दूसरे में प्रेफरेंस भर दोगे, सिंपल है। तो उसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस आपको प्रेफरेंस चूज करना है। जैसे ही शैक्षणिक योग्यता जोड़ोगे, फोटोग्राफ में हाँ फोटोग्राफ और साइन अपलोड कर पाओगे। बहुत सारे मेरे छोटे भाई कमेंट करके मुझे बताए थे कि सर मैंने फोटो में गड़बड़ी कर दिया, क्या मैं बदल पाऊंगा? तो फोटो और साइन आप बदल पाओगे, पुनः अपलोड कर पाओगे। RRB जोन चेंज कर सकते हो और उनके साथ पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, और बाकी चीजें एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये विस्तृत जानकारी के लिए आपको जो IC नोटिस उसे पढ़ना है। क्या मौजूदा उम्मीदवार नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? नहीं, ये बिल्कुल मत करना। जो भी पहले से फॉर्म भर दिए हैं वो न्यू अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन मत करना, क्योंकि ऐसे में आपको मान लिया जाएगा आपने 2 रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपका दोनों रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और जानबूझ के आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे, अपना क्या कर लोगे, यहीं पे करियर बर्बाद कर लोगे। मतलब कि इस बार की नौकरी आपके हाथ से निश्चित रूप से चली जाएगी। तो दूसरा फॉर्म मत भरिएगा, आप उसी में अप्लाई जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वहां से आप ओपन करके लॉगिन करके और फिर चेंज करिएगा। मैं आपको बताऊंगा, कल आपको 10 या 11 बजे वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्या नए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और इनकी शर्तें क्या? हाँ, नए उम्मीदवार क्या कर सकते हैं, नए उम्मीदवार आप अप्लाई कर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता के लिए महत्वपूर्ण तारीख क्या है? जो आपकी तारीख थी, इन्होंने क्या बोला, 16/10/2024। देखो इस पॉइंट को भी कंसीडर करो, जो आपका क्लैरिफिकेशन देता है ये पॉइंट भी, कि आपका अब जो एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, फॉर्म की लास्ट डेट और फॉर्म की लास्ट डेट बदल के क्या हो गई, 16/10/2024 हो गई। तो आप सारे बच्चे जो इसमें एक बहुत बड़ी कम्युनिटी और आई है, जानते हैं क्या? ऐसे बच्चे जब ये अप्रैल में फॉर्म आया था, अप्रैल में क्लोज हो गया था, तो बहुत सारे बच्चे 12th पास नहीं कर पाए थे। तो इस बार बहुत सारे बच्चे 12th पास करके आए हैं। तो आप में से कितने ऐसे मेरे साथी हैं जो इस बार 12th पास किए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब आप 12th PCM वाला जो पद था, जो 12th PCM वाले थे वो मूव करके ITI वाले में भी, और अब वो क्या कर दिए, अब जो 12th वाले थे वो 12th वाले इसमें आ गए और भी आ गए। तो 12th वालों के लिए तो खूब धूमधाम कंपटीशन है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 22-23 लाख बच्चा फॉर्म भरा था, वो तो 12th वाले के लिए एलिजिबल है ही है। जो नए बच्चे हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, तो ये फॉर्म पहुंचेगा 27-28 लाख, यानी कि जो 12th वाला पद है उसमें 27-28 लाख बच्चा कंपटीशन देगा। देखिएगा 5-6 लाख कम से कम फॉर्म नए आएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उम्मीदवारों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात 16/10/2024 तक या उससे पहले, मैंने आंसर आपको दे दिया। तकनीशियन ग्रेड 3 के विभिन्न पदों के लिए पद मानदंड अर्थात शैक्षणिक योग्यता, चिकित्सा मानक और PWD के लिए पदों की उपयुक्तता क्या है? तो इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए इसी वाले नोटिफिकेशन में देखना, ये आपको मैं आपको बता दूंगा अलग से। तकनीशियन, एक प्रश्न है, मैं तकनीशियन ग्रेड 3 के पुराने और नए पदों के संशोधित रिक्तियां को कहां देख सकता हूं? तो ये तो मैंने आपको बताया ही है, ये आप पुराने वाले नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आयु की गणना के लिए, आयु की गणना आपकी 1/7/2024 होगी, वो आपका 16 तारीख नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका 1/7/2024 होगा। आयु में आपका यही रहेगा। फिर SC ST OBC EWS स्थिति का दावा करने की निर्णायक तारीख क्या है? आपके लिए 16/10/2024 है, आपके लिए 1/7/2024 नहीं है। जो कैटेगरी वाले हैं, सर्टिफिकेट वाले हैं। PWD प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण तारीख क्या है? तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण तारीख क्या है? 16/10/2024 है। मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में सेवारत हूं, क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूं? तो आप इस CN 2024 में भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकते हैं, यदि आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि की समापन तारीख से 1 वर्ष के भीतर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, अर्थात सेवा मुक्ति की तारीख 15/10/2024 को या उससे पहले होनी चाहिए। अभी आप नहीं हुए हैं, लेकिन आप कर सकते हो अगर 15/10/2024 तक आप सेवा मुक्त हो जाते हो तो। संशोधन विंडो अवधि की तारीखें क्या है? तो इसमें आपका
17/10/2024 से 21/10/2024 तक मॉडिफिकेशन कर पाओगे और विस्तृत जानकारी के लिए आपको 27 में दिया गया है। तो फिर से आपका ये क्या है, ये फिर से आपका सारी चीजें हो गई हैं। पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए जो यहां शामिल नहीं है, उम्मीदवारों को सूचित की जाती है कि वे 2024 के संबंध में 14/3/2024 को आरआरबी वेबसाइटों पर प्रकाशित पिछले सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखें। तो ये भाई आपकी क्या होगी, सारी चीजें क्लियर कर दिया। अब जल्दबाजी मत करिएगा, बड़ा भाई हूं आपका, तो कुछ आपको सही सजेस्ट कर रहा हूं कि अभी थोड़ा सा रुकिएगा। आपका जोन सिलेक्शन क्या आपके लिए सटीक है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वेट करिए, मैंने एक एक चीज आपको दिया है इस चैनल पे। हर चीज अब मैं आपको साइंस की क्लासेस भी शाम को 4 बजे इतनी बेहतरीन तरीके से ले रहा हूं, तो आप उसे भी कवर कर सकते हो। लेकिन अभी आप फिलहाल फॉर्म फोकस पे फोकस करो। जो नए बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई जो नए आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सबको मैं गाइड करूंगा। जो पुराने हमारे साथी हैं उनको भी मैं अच्छे से गाइड कर दूंगा। तो दोनों ही मैं अपने भाई छोटे बहनों को बेहतर तरीके से सारी चीजें बता दूंगा। थोड़ा सा वेट करिए। आप किसी स्पेशल चीज को चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दे कमेंट, मैं उसके बिहाफ पे उसको वीडियो में कंसीडर कर लूंगा और एक एक बच्चे का रिप्लाई भी मैं दे दूंगा। इधर 2-3 दिन से मेरी व्यस्तता थी, रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, बट आज रात में बैठ के मैं सारे बच्चों का क्या कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं टीम परीक्षा प्लस को मैं बता दूं, परीक्षा प्लस ऐप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सबसे ऊपर एप्लीकेशन की लिंक है। आप वहां पे जाएंगे और जैसे ही आप वहां पे जाते हैं तो आपको सारा का सारा जो बैच है वहां पे मात्र 299 रुपए में मिल जाएगा। आप अगर टेक्नीशियन एनटीपीसी 2.0 या बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर टेक्नीशियन का 2.0 नया बैच लॉन्च कर दीजिए, तो ये टेक्नीशियन 2.0 नया बैच मात्र 299 रुपए में लॉन्च कर दिया गया है। आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे जुड़ सकते हैं। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जे हो गया, रेलवे के सारे बैचेज मात्र 299। तो आप इसे जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है, सारे इंजीनियर्स की टीम है, सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है जो आपकी तैयारी होनी है। हर सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट सिलेबस। फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का, आभार।